गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए करेंगे टॉपिक सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, इंडियाज़ क्लेम फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का सबसे प्रबल और उपयुक्त पात्र है। भारत ने अपनी उपयुक्त पात्रता को देखते हुए 21 सितंबर 2004 को संयुक्त राष्ट्र के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट घोषणा की है कि वह कोई भी दायित्व वहन करने की ऊर्जा व शक्ति रखता है। भारत की सत्यनिष्ठा तथा ओजस्वी स्थिति ने अनेक यूरोपीय देशों में हलचल पैदा कर दी। भारत के इस दावे के संबंध में ब्रिटेन ने मत व्यक्त करते हुए कहा कि 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में यदि स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो इसका सीधा सीधा अर्थ यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा। वर्तमान समय में राष्ट्रों के बदलते राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश तथा वैश्विक भूमंडलीकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद के महत्व एवं दायित्वों में गुणात्मक सुधार हुआ है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हुए नाटकीय परिवर्तनों से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के भी आयाम बदल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र को गतिशील तथा अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र के गतिशील तथा बहुआयामी होने से वैश्विक आतंकवाद, निर्धनता, बेकारी, अशिक्षा, भूखमरी, पर्यावरण तथा मानवाधिकारों से संबंधित अनेक तत्कालिक विषयों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकेगी। संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में लगभग 150 देशों ने सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में मतदान दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक देश यूरोपीय देशों के उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से मुक्त हो गए थे। 1945 से लेकर 2018 तक विश्व के सभी क्षेत्रों में कई तरह के परिवर्तन हो गए। इन परिवर्तनों के कारण सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक हो गया। इसलिए भारत ने 21 सितंबर 2004 को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था। वर्तमान में स्थायी सदस्यता के दावेदार 3 देश ब्राज़ील, जापान तथा जर्मनी भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेने से जहां अफ्रीकी तथा अन्य निर्धन तथा विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में एक सशक्त तथा निष्ठावान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा, वहीं दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। विकासशील देशों में भारत की अग्रणी भूमिका तो है ही, साथ ही तृतीय विश्व के राष्ट्र भारत को अपने सच्चे हितैषी व प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। विश्व का कोई देश भारत द्वारा किए जा रहे निशस्त्रीकरण के प्रयासों तथा नाभिकीय शस्त्रों के अभिशाप से मुक्ति की भारत की इच्छा तथा संकल्प पर संदेह नहीं कर सकता। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से आधार हैं, या हम उन कारकों के आधारों को देखेंगे कि जो सुरक्षा परिषद में भारत का दावा उचित सिद्ध करते हैं। वो कारक हैं, पहले नंबर पर विश्व शांति में भारत का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड पीस। भारत ने विश्व में शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व का इतिहास भी इस तथ्य का समर्थन करता है कि भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत की शांति प्रियता ने विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो भूमिका निभाई है वह प्रशंसनीय है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं विश्व दायित्व की, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्व राजनीति के मंच पर भारत को अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों का
भली भांति बोध है। यही कारण है कि भारत किसी गैर जिम्मेदार राष्ट्र की भांति व्यवहार नहीं करता, चाहे अफ्रीका में रंग भेद का मामला हो, चाहे आतंकवाद के मसले पर विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना हो। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं नाभिकीय मामलों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण, सीरियस एटीट्यूड इन न्यूक्लियर अफेयर्स। भारत ने सदैव ही एक गंभीर राष्ट्र की मुद्रा निभाई है। जहाँ तक नाभिकीय मामलों का प्रश्न है, भारत की स्पष्ट नीति है कि वह इसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। उसने कभी भी अपनी परमाणु शक्ति का निकृष्ट प्रयोग नहीं किया है। चौथे नंबर पर हम जिस आधार की बात करते हैं वह है भारत की विशाल जनसंख्या, वास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा इस आधार पर भी मजबूत बनता है कि यह चीन के पश्चात विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह 1.25 अरब से अधिक जनसंख्या वाला एक जिम्मेदार तथा प्रौढ़ राष्ट्र है। भारत ने सदैव ही पिछड़े तथा निर्बल राष्ट्रों के हितों की रक्षा की है। 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देने वाले चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके उसके हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भारत इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं रखता। भारतीय लोग अपनी अद्वितीय प्रभुता तथा कौशल के बल पर विश्व के सभी देशों में सफल चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रबंधक, टेक्नीशियन, शिक्षक तथा कर्मठ सैनिक के रूप में वहाँ के राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि भारत शांति तथा सह अस्तित्व पर आधारित विश्व कल्याण की कामना करने वाला देश माना जाता है। अतः भारत की नीतिगत स्पष्टता तथा योगदान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का पूरा हक है तथा स्थायी सदस्य बनने का उसका दावा पूर्ण रूप से उचित है। इसके बाद हम बात करते हैं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। भारत का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का दावा इस आधार पर भी उचित है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, भारी उद्योग तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अनेक मामलों में भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, एक्टिव एंड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंडिया। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक अन्य आधार भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों में निभाई गई सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका भी है। संयुक्त राष्ट्र का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की नीतियों तथा कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की है तथा उसका संपूर्ण समर्थन भी किया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की भावना तथा शब्दों के प्रति पूर्ण सहयोग करने तथा बिना शर्त पालन करने हेतु कटिबद्ध है। भारत ने अपने प्रधानमंत्री की कटिबद्धता को कायम रखा है। भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में अपना महत्वपूर्ण सैन्य योगदान दिया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत के सहयोग का विश्लेषण करने के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि उपनिवेशवाद की समाप्ति, रंगभेद तथा जातीय भेदभाव का विरोध, निशस्त्रीकरण, तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का हित व विकास, मानवाधिकार की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं से सक्रिय भागीदारी से इनकार नहीं कर सकते। इन मुख्य समस्याओं के समाधान में भारत ने अपना पूरा योगदान दिया। जैसे भारत ने कोरिया की समस्या, स्वेज नहर की समस्या, कांगो समस्या, अरब इजराइल विवाद,
अफगानिस्तान की समस्या तथा सोमालिया समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब हम बात करते हैं एक और आधार की, वह है प्रमुख अंगों में भारत का स्थान, प्लेस ऑफ इंडिया इन मेन ऑर्गन्स। संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग इसलिए भी उचित है कि उसने इस संस्था के महत्वपूर्ण अंगों तथा सहायक एजेंसियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्षा रही। 1956 में डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के प्रधान चुने गए। भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह को सन 1973 तथा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। 1985 में वे मुख्य न्यायाधीश चुने गए। सामाजिक तथा आर्थिक परिषद का भारत लगातार सदस्य चला आ रहा है। श्री KP सेन, KPS मेनन कोरिया समस्या के समाधान हेतु स्थापित आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में भारत की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आधार की, और वह है भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होना। इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत इसलिए भी दावा करता है कि वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने अपनी इसी स्तर के अनुरूप ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से भारत न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में उत्पन्न विवादों में निष्पक्ष तथा असाधारण भूमिका निभाने में सक्षम होगा, बल्कि इसके अतिरिक्त वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, विशेषकर विकासशील देशों में आतंकवाद, पर्यावरण, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, शिक्षा आदि का समाधान करने में भी सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक और आधार की, और वह है अग्रणी देशों का समर्थन, सपोर्ट ऑफ लीडिंग कंट्रीज। विश्व के अग्रणी देश भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देश भारत के इस दावे का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के प्रयास हेतु गठित G4, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जापान तथा जर्मनी शामिल हैं, संगठन के विदेश मंत्रियों की सितंबर 2012 में न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई और इसमें सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एकता के साथ प्रस्ताव दिया और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे, इस बात पर भी अपनी सहमति G4 के देशों ने निभाई। इस तरह महाशक्तियों एवं अग्रणी देशों की प्रतिक्रिया स्वरूप ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए तथा इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए। और अंत में हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण आधार की, और वो है गुटनिरपेक्ष देशों का उचित प्रतिनिधित्व। विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर नवोदित राष्ट्रों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। अब इसमें लगभग 120 सदस्य हैं और अब लगातार और भी बढ़ गए हैं। 120 सदस्यों वाले इस महत्वपूर्ण संगठन के किसी भी सदस्य को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से भारत विश्व के एक विशाल भाग के रूप में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रतिनिधि के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत को निम्न आधार पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 1,
भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या तथा चीन के पश्चात दूसरा देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। दूसरे नंबर पर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा भारत ने आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में कई देशों में शांति स्थापना के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं। इस प्रकार से भारत अपनी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे की शर्तों को पूरा करने में सक्षम है। विद्यार्थियों, कल हम भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत किन आधारों पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता उसे प्राप्त होनी चाहिए और उसने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए हैं कि वह भारत जो है अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहिए, उसे बना देना चाहिए। इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।